मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के एक बयान के बाद मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों में अब बेचैनी बढ़ गई है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी मंत्रियों के अब रिपोर्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कमजोर कामकाज वाले मंत्रियों को पहले काम में सुधार करने और बाद में इसी बहाने से मंत्रिमंडल से बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। क्या होने जा रहा है अगले महीने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की समीक्षा रखने वाले 1 से 5 दिसंबर के दौरान विधानसभा चलेगी जब, तो विभाग में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर। मोहन कैबिनेट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। 1 से 5 दिसंबर तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी विभागों के मंत्री रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। साथ ही 2 सालों में सामने आई चुनौतियां, उपलब्धियां और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि किन किन विभागों ने नवाचार के जरिए बेहतर काम किया और कहां सुधार की जरूरत है। इस बड़े समीक्षा अभियान के बाद राज्य में अगले साल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों को भी बदला जा सकता है। 2 साल का समय अब होने को है और पार्टी के भीतर भी नए चेहरों को लेकर ये दबाव बना हुआ है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। कुछ पुराने वरिष्ठ चेहरे भी हैं जिन्हें पिछली बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी, उनको लेकर भी ये दबाव है कि उन्हें शामिल किया जाए। तो जो आप जब समीक्षा करेंगे, समीक्षा के बाद जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा या कुछ विवादास्पद होंगे तो उनकी छटनी होगी, तो नए लोगों के लिए इससे जगह बनेगी। मोहन मंत्रिमंडल में लंबे वक्त से 4 पद खाली हैं। 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है या विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है। बीजेपी संगठन 4 आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है, जिसमें जिला स्तर के काम काज को भी बारीकी से परखा गया है। मंत्री जी ने कितने गांव में रुककर चौपाले की, जनता से किस तरह पेश आए और कितनी विकास की बैठकें की, इसका लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के पास जा चुका है। अब सरकार के 2 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की तैयारी है, जिसे लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 साल के कामकाज की समीक्षा के बहाने अब ये चीज़ पुख्ता हो रही है कि कुछ लोगों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मोहल्ले में रास्ता दिखा दिया जाएगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के विभागों की समीक्षा के बाद संकेत साफ है कि मोहन यादव सरकार में बड़ा फेरबदल होने वाला है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस को चेक करने के साथ साथ अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्री घोषणा जरूर कर देते हैं, लेकिन घोषणाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, जो पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सरकार की भी किरकिरी होती है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस मंत्रियों का चेक किया जाएगा। इसके लिए 5 दिन तय किए गए हैं। 5 दिनों के भीतर ही मध्य प्रदेश के करीब 56 विभागों के रिव्यू का कार्यक्रम तय किया गया है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के कामकाज से आला कमान भी बहुत खुश नहीं है। सामाजिक और जातिगत आधार पर बने मंत्रिमंडल में बहुत सारे जूनियर मंत्रियों को शुरुआत में रख लिया गया था, मगर बहुत सारे वरिष्ठ विधायक अब मंत्री बनने का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार की एक कवायद शुरू हो गई है। कमजोर कामकाज वाले मंत्रियों में आज के सरकार के बयान के बाद बहुत बेचैनी भी देखी जा रही है।